नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। RSMSSB स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए जो आंसर की थी वो दोस्तों जारी कर दी गई है। अभी तक आपने अगर आंसर की चेक नहीं की है तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें या हमारे टेलीग्राम ग्रुप राजस्थान नौकरी अड्डा पर जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली आंसर की के बारे में, और इसमें जो कंपटीशन है और स्किल टेस्ट कब तक होने की संभावना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आंसर की आपको इस तरीके से चेक करनी है। आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जो मास्टर पेपर दिया गया है उसको डाउनलोड करना है, साथ में आंसर की डाउनलोड करनी है। जो आंसर की दी गई है वो उस बोर्ड द्वारा पेपर दिए गया है उसके अनुसार वो आंसर की है, तो आप उसी के अनुरूप उसको चेक कीजिए। आपको अपने पेपर के हिसाब से चेक नहीं करना है, आपको बोर्ड के पेपर के हिसाब से चेक करके फिर उस हिसाब से आपको पेपर में मिलान करना है। तो ये तो रही हमारी आंसर की के बारे में बात। अब दोस्तों बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम में कितने प्रतिशत नंबर वालों पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिनके 55 से 60 से लेकर 70% या कह सकते हैं 72%, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, इतने के बीच में अगर अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हैं तो उनको स्किल की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। उनका सिलेक्शन हो सकता है अगर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हैं। अगर वो बोर्ड 5 गुना को बुलाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कट ऑफ इसके बीच में ही रहने वाली है। और ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं इसको एग्ज़ाम देने वाले, उनके मार्क्स इसी के बीच में हैं। और बात करें दोस्तों, अब मेन चीज़ है कि इसमें कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है 53 या 54 हज़ार के आसपास इसमें बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था दोनों पेपर्स में। तो उस हिसाब से देखें तो लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जिनके 80 नंबर यानी कि कह सकते हैं 40% मार्क्स भी नहीं आ रहे होंगे। किसी न किसी पेपर में उनके मार्क्स कम रह गए होंगे तो वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो लगभग ये मानकर चले 15 हज़ार बच्चे तो उनमें से हटा दीजिए आप, तो लगभग बच के 40 के आसपास आपके 1000 बच्चे बच गए हैं। 40,000 बच्चों में से 10 से 12 हज़ार ही बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 120 से लेकर 140 या उससे ऊपर होंगे। तो कंपटीशन देखा जाए तो काफ़ी कम है। इसलिए कम है क्योंकि अभी आपको पता है रीट, पटवार और साथ में SI भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम की तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई है। पटवार परीक्षा की भी अब 10 से 15 दिन में एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाएगी। तो जो काफ़ी बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था वो उस ओर डाइवर्ट हो जाएंगे, अपनी जिनकी तैयारी कर रहे हैं उस ओर वो डाइवर्ट हो जाएंगे, तो वो उसकी तैयारी करेंगे। तो कंपटीशन उस हिसाब से भी और कम हो जाएगा। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टेनो रियलिटी में स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये रहेगा। तो दोस्तों, वापस से मैं आपको बता देता हूँ, 55 से लेकर 70% के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप रिटर्न के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं यदि 15 गुना अभ्यर्थियों को बोर्ड बुलाता है। और 5 गुना में तो आपको पता है कि कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। तो उस हिसाब से देखें तो ये 5 गुना तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बोर्ड भी जानता है कि अगर 5 गुना बुलाएगा तो उसकी लगभग 70 से 80% सीटें हैं वो खाली ही रहने वाली है। तो बोर्ड ने जैसा पेपर दिया था उस हिसाब से यही लगता है कि बोर्ड भी चाहता है कि ये पूरी जो वैकेंसी जितने पदों पर निकाली गई है वो पूरे आपके पद भरें। इसलिए वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए, उन्हें मौका दिया जाए। अब बात करें दोस्तों, इसमें जो कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए मैंने बता दिया कि कंपटीशन इसमें ज़्यादा नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम दिया था वो 53-54 हज़ार बच्चों ने दिया था। उसमें से भी आप देखें तो जिनके 40% मार्क्स आ रहे होंगे 200 में से वो काफ़ी कम हैं। तो लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चे तो ऐसे हैं जिनको 40% ही मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। उसके अलावा बात करें हम ऊपर के जो मार्क्स है उनमें ये माने आपकी 10,000 बच्चे ऐसे होंगे मैक्सिमम जिनके 140 या 140 से ज़्यादा मार्क्स हैं। इससे ज़्यादा बच्चे के मार्क्स 140 से ऊपर नहीं है। उनमें से भी स्टेनोग्राफी कितनों को आती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम मानकर चलें 6 से 7 हज़ार बच्चों को आप स्टेनोग्राफी आती होगी, वो भी अच्छे तरीके से स्टेनोग्राफी आती होगी। तो ज़्यादा इसमें कंपटीशन नहीं बचा है। अब जो इसमें स्टेनोग्राफी में निकलेगा उसकी स्टेनोग्राफी स्किल अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा। तो कंपटीशन इसमें काफ़ी कम रह गया है।
कट ऑफ की बात मैंने आपको बताई दी है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, अच्छी सी तैयारी करनी चाहिए। जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है मैं उनके लिए बता दूं दोस्तों, आपको अन्य वैकेंसियों की तैयारी करनी चाहिए। आप इसमें हाथ पे ना मारें, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपके रिटर्न में काफ़ी अच्छे नंबर है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफी एक बहुत ही अलग चीज़ है। अगर आप ऐसे सोचें कि मेरा इसमें नंबर आ जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ये सीखी जाना पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी 100 की स्पीड और विद एक्यूरेसी के साथ। जो 3-3, 4-4 साल से इसके लिए कड़ी मेहनत तपस्या कर रहे हैं उनको जाकर ये स्टेनोग्राफी 100 वर्ड पर मिनट हासिल हो पाती है। इससे कम समय में ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। आप अन्य भर्तियों की तैयारी कीजिए, इसमें अपना समय बर्बाद ना करें। और जिनकी स्पीड अभी 70-80 की है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप पूरी जी जान लगा दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको तैयारी करनी है अच्छी जी तोड़ मेहनत के साथ। और बात करें दोस्तों इसका स्किल टेस्ट, आपको मैं बता दूं, पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है आपको कि इसका जो स्किल टेस्ट है सितंबर मंथ के एंड तक इसका हो सकता है। सितंबर में यदि नहीं होता है वो इसलिए कि काफ़ी भर्तियों के एग्ज़ाम सितंबर मंथ में है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तिथियों को लेकर तो अक्टूबर मंथ में जा सकता है। अन्यथा इन 2 मंथ के बीच ही इसका एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको सितंबर एंड मानकर ही अपनी स्किल की तैयारी करनी है, इससे ज़्यादा ये आगे जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आंसर की और कट ऑफ का विश्लेषण भी कर लिया, साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसकी स्किल कब तक होने वाला है और सिलेक्शन किन का हो सकता है। और अंत में मैं बात करना चाहूँगा, आपके जो लास्ट में जो कंपटीशन बचेगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-6 हज़ार बच्चों के बीच में ही बचेगा। तो इसमें इतना स्टेनोग्राफी में कंपटीशन कम रहेगा स्किल के लिए। तो आपको अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं वो जारी रखनी चाहिए। धन्यवाद।